Hello students, today we are going to continue our second chapter. अनिल was asleep. जो अनिल है वो सोया हुआ था. अनिल क्या था? अनिल सोया हुआ था. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. जो beam of moonlight क्या है? चांद की जो बीम थी, जो रोशनी थी, stepped over the balcony कहाँ आई हुई थी? बालकनी में and फेल ऑन द बेड. और कहाँ पड़ रही थी वो? अनिल के बेड पर पड़ रही थी. आई सेट अप ऑन द फ्लोर. और मैं कहाँ था? आई सेट अप ऑन द फ्लोर. मैं फर्श पर बैठा हुआ था. मैं फर्श पर बैठ गया. कंसिडरिंग द सिचुएशन. मैं स्थिति को सोच रहा था. जो मेरे साथ परिस्थिति चल रही थी मैं उसके बारे में बैठा हुआ आइडिया लगा रहा था. इफ आई टुक द मनी. यदि मैं पैसा ले लेता हूँ. आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ. मीन्स हमने अभी ऊपर जो चैप्टर कल पढ़ा है उसमें हमने पढ़ा था कि जो अनिल है वो पैसों का एक छोटा बंडल घर लेकर आता है क्योंकि उसने अपनी एक बुक पब्लिशर को सेल की है. और अपना वो पैसा जो अनिल है वो अपने मैट्रेस, अपने गद्दे के नीचे रख लेता है. तो फिर जो अनिल है, हरी सिंह है, वो बैठा हुआ फर्श पर सोच रहा था, आइडियाज लगा रहा था सिचुएशन का. इफ आई टुक द मनी. यदि मैं पैसा निकाल लेता हूँ, ले लेता हूँ, देन आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ. तो मैं क्या करूंगा? मैं जो 10:30 बजे लखनऊ के लिए एक्सप्रेस चलती है मैं वो पकड़ सकता हूँ. स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट. फिर वो क्या करता है? जो ब्लैंकेट है वो खींचता है कंबल से बाहर. वो थोड़ा सा अपने आप को निकालता कंबल से. आई क्रीप्ड अप टू द बेड. क्रीप क्या होता है? रेंगना, पेट के बल चलना. देखिए जैसे वो पिक्चर में चल रहा है ऐसे. तो आई क्रैप्ड अप टू द बेड. मैं रेंगता हुआ बेड तक गया. अनिल वो स्लीपिंग पीसफुली. अनिल शांति से सो रहा था. हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड. जो उसका चेहरा था बिल्कुल कैसा था? क्लियर था, स्पष्ट था और उसके कोई भी निशान नहीं था, लाइंड नहीं थी. जैसे कि रिंकल्स बना लेते हैं, कोई भी परेशानी की वजह से होती है तो चेहरे पर रिंकल्स आ जाते हैं. इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस. उसके चेहरे पर कोई निशान नहीं थे और यद्यपि उनके अधिकतर निशान भावों के थे. आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस. बल्कि जो मेरे जो चेहरा है उस पर अधिक निशान थे. दो माइन वर मोस्टली स्कार्स. मेरे जो मोस्टली निशान थे वो किस चीज के थे? स्कार्स के थे. स्कार्स क्या होता है? स्कार्स होता है कोई जब चोट वगैरह लग जाती है, चोट के जो कट के निशान होते हैं उसको हम स्कार बोलते हैं. माई हैंड स्लाइड अंडर द मैट्रेस. और मैंने क्या किया? अपना हाथ मैं किस तरफ ले गया? नोटों की तलाश में. सर्चिंग फॉर द नोट्स. सर्चिंग फॉर द नोट्स. नोट की तलाश में मैं. माई हैंड स्लाइड अंडर द मैट्रेस. मैंने अपना हाथ मैट्रेस के नीचे खिसकाया. मैं अपना हाथ गद्दे के नीचे ले गया. व्हेन आई फाउंड देम. जब मैंने उन्हें वहां पाया. आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड. मैंने बगैर शोर किए हुए उन्हें निकाला. अनिल साइड इन हिज स्लीप. अनिल अपनी जो नींद में सो रहा था, गहरी उसकी नींद में आह भरी उसने. एंड टर्न ऑन हिज साइड. और उसने करवट ली. टुवार्ड्स मी. मेरी ओर. उसने मेरी ओर करवट ले ली. आई वॉज स्टार्टल्ड. मैं हक्का बक्का रह गया. एंड क्विकली क्रॉल्ड. और शीघ्र ही क्रॉल्ड किया मैंने. अपने थोड़ा सा मैंने मुड़ा. मैं थोड़ा सा मैं रेंगने लगा. आउट ऑफ द रूम. कमरे के बाहर की तरफ मैं थोड़ा सा खिसका क्योंकि वो अपने आप को फिर अवेयर कर रहा था कि उसको शायद अनिल को पता चल गया है कि मैं पैसे निकालने वाला हूँ, पैसे निकाल रहा हूँ. तो वो अपने आप को अलर्ट करने लगा. व्हेन आई वॉज ऑन द रोड. जब मैं सड़क पर था. आई बिगेन टू रन. तो मैंने क्या कर दिया? दौड़ना आरंभ कर दिया. आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट. और मेरी मीन्स मैंने जो पैसे रखे हुए थे अपनी कमर में, मीन्स अपने जो भी उसने अपना लोवर पहना हुआ था उस पे उसमें उसने पैसे को टक कर लिया.
वेस्ट के ऊपर कमर पर बांध ली, जहां पर हम बेल्ट बांधते हैं, पैंट बांधते हैं। हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पजामास, उसने किससे पैसे कहाँ रखे, कहाँ पर टिक किया, उसने अपने पजामा के जो नाड़े हैं उसमें उसने पैसे को बांध दिया। आई स्लो डाउन टू अ वॉक एंड काउंटेड द नोट्स, 600 रुपीज इन 50s। आई कुड लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू। क्या कहा उसने, अब जो उसने पैसा लिया, पैसे लेने के बारे में उसने बात की है कि वो अब क्या करने लगा, चलने लगा। आई स्लो डाउन टू अ वॉक एंड काउंटेड, मैं अपना चलने लगा, चला और क्या किया उसने, नोट्स 600 रुपीज इन 50, जो 600 रुपए थे वो कितने के थे, 50-50 रुपए के 600 नोट थे, 600 रुपए थे मीन्स। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच, मीन्स उसने कैसा महसूस किया कि वो 1-2 सप्ताह तो इतने पैसे में एक जो ऑयल रिच होता है, तेल का जो धनी व्यापारी होता है, उसकी तरह अपना समय बिता सकता है, अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकता है। When I reached the station, जब मैं स्टेशन पहुंचा, I did not stop at the ticket office, तो मैं टिकट ऑफिस के पास रुका नहीं। I had never bought a ticket in my life, मैंने अपनी लाइफ में तो कभी टिकट खरीदी ही नहीं थी। But dashed straight to the platform, और मैं सीधा ही प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया, एकदम सीधा ही मैं चला गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वो जस्ट मूविंग आउट, और जो लखनऊ एक्सप्रेस थी वो बाहर निकल ही रही थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेजेस। तो क्या किया, द ट्रेन हैड स्टिल टू पैक अप स्पीड, जो गाड़ी थी, गाड़ी को अभी अपनी गति पकड़नी ही थी। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेजेस, और मैं जो था वो किसी भी डिब्बे में जंप करके चढ़ सकता था। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मुझे थोड़ी सी हिचक आई। फॉर सम रीजन, कुछ कारण की वजह से मुझे थोड़ी हेजिटेशन हुई। आई फेल्ट हेजिटेड एट दैट टाइम, आई कैंट एक्सप्लेन, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैंने वो अवसर, दूर चले जाने का, गेट अवे, दूर चले जाने का जो चांस था, मौका था, आई लॉस्ट, मैंने खो दिया। वो जो हरी सिंह है वो ये कह रहा है कि मैं तो किसी भी उसमें डिब्बे में चढ़ के, किसी भी कैरेज में चढ़ के मैं जा सकता था, कूद कर भी जा सकता था, लेकिन मुझे हेजिटेशन हुई। कुछ कारण ऐसे हुए कि मैं उनको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, और मैंने अपना जाने का मौका गवा दिया। ऐसा क्या हुआ, क्यों उसने गाड़ी नहीं पकड़ी। व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, और जब ट्रेन चली गई, आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म। डेजर्टेड क्या होता है बेटा, सुनसान होता है, लॉनली होता है, उजाड़ होता है। मीन्स क्या है, स्टेशन पर भीड़ कब होती है, जब ट्रेन आ रही होती है, जब ट्रेन जा चुकी होती है तो प्लेटफॉर्म खाली हो जाता है। तो क्या कहता है, आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म, मैंने अपने आप को बिल्कुल अकेला प्लेटफॉर्म पर पाया। आई हैड नो आइडिया, मेरे पास कोई आइडिया नहीं था। वी हैड टू स्पेंड द नाइट, कि मुझे रात कहाँ बितानी चाहिए। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरे कोई दोस्त नहीं थे। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प, मुझे ऐसा लगता था कि जो मैंने आज तक सोचा है, मेरा जो आइडियाज रही हैं कि जो दोस्त होती हैं वो हेल्प करने की बजाय मुसीबत देने वाले होती हैं, दोस्तों से मुसीबत हमें ज्यादा मिलती है। एंड आई डिड नॉट want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station, and I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels, और मैं क्या करना नहीं चाहता था, और नजदीक किसी छोटे मोटे होटल में भी मेरी कोई रुकने की एक्साइटमेंट नहीं थी, कोई जिज्ञासा मेरी ऐसी नहीं थी, मैं नहीं रुकना चाहता था। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड, मैं तो केवल ऐसे व्यक्ति को जानता था, रियली वेल, अच्छे से जानता था, वास्तव में ही जानता था, वॉज द मैन, उस व्यक्ति को जिसको क्या कहता है, आई हैड रॉब्ड, मैंने लूट लिया था, जिसके मैंने चोरी की थी, जिसके मैं 600 रुपीज निकाल कर लाया था। लिविंग द स्टेशन,
और फिर क्या होता है, स्टेशन को छोड़ते समय, जब मैं स्टेशन छोड़ रहा होता हूँ, आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाजार, मैं बाजार में से धीरे धीरे चला। इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ, चोरी का जो मेरा सिलसिला रहा है, जो मेरी करियर रहा है, उस थोड़े से समय में आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेन्स फेसेस, मैंने लोगों के चेहरों को पढ़ना शुरू किया, लोगों के चेहरों का अध्ययन करना मुझे आ गया। व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, जब वे अपना सामान खो देती हैं। गुड क्या होता है स्टूडेंट, गुड अच्छा होता है, गुड्स सामान होता है, थिंग्स होता है। ग्रीडी मैन शॉर्ट फियर, जो लालची आदमी होते हैं वो डर दिखाते हैं। द रिच मैन शॉर्ट एंगर, और जो अमीर आदमी होते हैं वो क्रोध दिखाते हैं। द पुअर मैन शॉर्ट एक्सेप्टेंस, लेकिन जो गरीब व्यक्ति होता है वो क्या दिखाते हैं, कैसे पता चलता है, वो बिल्कुल अपना कोई भी आभार, कोई भी ऐसा नहीं दिखाते। उनके चेहरे पर क्या होती है, एक्सेप्टेंस होती है, एक सहनशीलता होती है। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस, और मैंने वो सहनशीलता अनिल के फेस पर देखी थी। व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, जब उसको किस चीज को खोज कर ली थी, थेफ्ट की, उसको जब मीन्स इस बात का पता भी चल गया था कि मैं चोर हूं, मैं चोरी करता हूं, उसको इस चीज का आभास हो गया था। वुड शो ओनली ए टच ऑफ सैडनेस, लेकिन उस वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, तो उसके चेहरे पर किसका भाव होगा, केवल उदासी का भाव दिखाएगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, अनिल चोरी होने की वजह से कि मैंने उसके पैसे चुराए हैं इस वजह से वो उदास नहीं होगा, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, बल्कि किस चीज से उदास होगा कि उसके साथ विश्वासघात हुआ है, उसके विश्वास को ठेस पहुंची है, इस वजह से वो परेशान हो जाएगा, उदास हो जाएगा। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मेडन एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच, मैंने क्या किया, मैंने अपने आप को कहाँ पाया, मैंने अपने आप को बिल्कुल ही मैदान में पाया। एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच, और एक बेंच पर बैठ गए। द नाइट वॉज चिली, ठंड बहुत ज्यादा थी। इट वॉज अर्ली नवंबर की शुरुआत थी। एंड लाइट ड्रिजल एडिड टू माई डिस्कम्फर्ट, और जो हल्की क्या हो रही थी वहां पर, ड्रिजल हो रही थी। ड्रिजल क्या होता है स्टूडेंट, ड्रिजल होता है जब बहुत हल्की हल्की बौछार होती है बारिश की, उसको हम ड्रिजल बोलते हैं। और जब बारिश बहुत ज्यादा तेज होती है उसको हम टॉरेंटली बोलते हैं। जो बारीक हल्की बौछार होती है उसको हम ड्रिजलिंग बोलते हैं, और जो तेज बारिश होती है बहुत, उसके लिए हम टॉरेंटली वर्ड यूज करते हैं। एंड लाइट ड्रिजल एडिड टू माई डिस्कम्फर्ट, और जो ये हल्की बूंदाबांदी थी इससे मुझे कुछ परेशानी भी हो रही थी। इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली, और धीरे धीरे जो ये बारिश तेज भी होती जा रही थी। माई शर्ट एंड पैजामाज स्टक टू माई स्किन, क्योंकि जब कपड़े गीले हो जाते हैं तो बॉडी पर चिपकने लग जाते हैं। तो जो हरी सिंह है बारिश में गीला हो गया तो इसकी शर्ट और पजामा गीले होकर इसकी बॉडी से चिपक जाते हैं। एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और क्या है, एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन, और बारिश में जो हवा है वो ठंडी हो जाती है और उसके चेहरे पर वो ठंडी हवा लगती है। आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर। मैं कहाँ गया, आई वेंट बैक टू द बाजार, मैं वापस बाजार में चला गया। और मैं कहाँ बैठ गया, मैं शेल्टर टू ऑफ द क्लॉक टावर, मैंने घंटा घर जो होता है उसके नीचे मैं आश्रय लिया। द क्लॉक शॉव्ड मिडनाइट, जो घड़ी थी उससे पता चल रहा था कि जो समय है वो क्या हो गया, मिडनाइट, आधी रात हो गई। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने किसके बारे में चिंता व्यक्त की, मैंने किसके बारे में सोचा, मैं थोड़ा सा पैसों के बारे में सोचने लगा। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने नोटों को टच करके महसूस किया, क्योंकि फेल्ट हम किसी भी चीज को फील कब करते हैं, जब हम उनको टच करते हैं। तो आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने नोटों को महसूस किया, उनको छुआ, उनका पता लगाया कि उनकी कंडीशन कैसी है। दे वर डैम फ्रॉम द रेन, तो वो क्या हो गए थे, डैम क्या होता है, टपकना, वो बुरी तरीके से पैसे जो थे वो टपक रहे थे। अनिल्स मनी, अनिल का पैसा। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 3 rupees टू गो टू द सिनेमा,
इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली, और शायद सुबह होने पर वो क्या करेगा, इन द मॉर्निंग सुबह, ही वुड प्रोबेबली, प्रोबेबली मीन्स परहैप्स शायद, ही वुड हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज टू गो टू द सिनेमा, सिनेमा जाने के लिए वो मुझे 2-3 रुपए देगा। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब तो मेरे पास इतना सारा पैसा है, मेरे पास तो है पैसा, मैं तो ले चुका हूँ। आई कुडेंट कुक मील्स, और मैं अब के मेरे पास तो काफी पर्याप्त पैसा है और मैं अब उसका भोजन भी नहीं पका सका। रन टू द बाजार, बाजार दौड़कर जाता है। टू लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर, और क्या करता है वो फिर, भाग कर बाजार न जा सका, क्यों नहीं। रन टू द बाजार और लर्न टू राइट, क्या यहाँ पर कुडंट आ गया ना स्टूडेंट, कुडंट से पूरे सेंटेंस का मीनिंग सेम बनेगा, नहीं सकता, वो क्या क्या नहीं कर सका, कुक मील्स, भोजन नहीं पका सका, रन टू द बाजार, बाजार नहीं दौड़ कर जा सका, और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर, और अब और अधिक वाक्य भी नहीं लिख सका। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट दैम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, वो क्या कह रहा है, आई हैड फॉरगॉटन अबाउट दैम, मैं तो अब इन चीजों के बारे में भूल ही गया था, ये सब कुछ भूल गया था, किसकी वजह से, एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, जो मैंने चोरी की थी, चोरी की उत्तेजना में, चोरी के एक्साइटमेंट में, तो मैं इन सब चीजों के बारे में भूल ही चुका था, भूल गया। Whole sentences I knew could one day bring me more than a few hundred rupees, क्या कहता है वो, कि जब मुझे पूरे सेंटेंस आ जाएंगे, मुझे इस बात का पता था, आई न्यू, मैं जानता था इस बात को, कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड सेंटेंसेस, कि मुझे क्या हो जाएगा, मैं इस बात को जानता था कि पूरे वाक्य मुझे किसी दिन कुछ 100 रुपए से अधिक रुपए भी दिला सकते हैं। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील, और ये तो चोरी करना तो बहुत ही आसान काम था, इसको तो मैं कभी भी कर सकता हूँ। एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, और कई बार पकड़ा जाना भी इतना ही आसान होता है। बट टू बी अ रियली बिग मैन, लेकिन वास्तव में एक जो बड़ा आदमी होता है, अ क्लेवर, चालाक होता है, एंड रिस्पेक्टेड मैन, और जो रिस्पेक्टेड मैन होता है वो समथिंग एल्स, वो इज्जतदार व्यक्ति के लिए तो कुछ और चाहिए ही था, कुछ अलग चाहिए था। आई शुड गो बैक टू अनिल, मैं अनिल के पास वापिस मुझे जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से बात की, अपने आप को मैंने बात बताते हुए कहा कि मुझे अब कहाँ जाना चाहिए, मुझे वापस अनिल के पास ही जाना चाहिए। इफ ओनली लर्न टू रीड एंड राइट, किस लिए, यदि मैं केवल लिखना पढ़ना चाहता हूँ, मुझे पढ़ना लिखना आना चाहिए, तो मुझे किसके पास जाना चाहिए, मुझे वापस अनिल के पास जाना चाहिए। आई हरीड बैक टू द रूम, आई हरीड बैक, मैं बहुत हरीड कर जल्दी बैक टू द रूम, कमरे की ओर गया। फीलिंग वेरी नर्वस, मैं बहुत घबराया हुआ था, मैं बहुत घबराया हुआ कमरे में वापस गया। फॉर इट इज मच easier to steal something than to return it undetected, कि क्या कहा उसने, कि मैं चला तो गया, लेकिन उसने एक चीज नोटिस की, फॉर इट इज मच इजियर टू स्टील, कि पैसा, टू स्टील समथिंग, किसी भी चीज को चुराना आसान है, बजाय किस चीज के, टू रिटर्न इट अनडिडक्टेड, और इसको वापस करना उतना ही मुश्किल है। वापस करना किसी चीज का बड़ा मुश्किल होता है और उसका चोरी करना बल्कि आसान है। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने चुपचाप बड़े आराम से दरवाजे को खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, और दरवाजे के बीच में मैं खड़ा हो गया। इन क्लाउडेड मूनलाइट, और जो मूनलाइट थी, चांद की रोशनी थी, उसमें बादल छाए हुए थे। अनिल वो स्टिल अस्लीप, अनिल अभी तक सोया हुआ था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड, मैं उसके बेड के सिरहाने तक रेंगता हुआ गया। एंड माई हैंड केम, और मेरे हाथ केम टू विद द नोट्स तक गए। आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड, मैंने उसकी सांसों को अपने हाथ पर महसूस किया। आई रिमेन्ड स्टिल फॉर
फॉर अ मिनट और मैं कुछ 1 मिनट के लिए फॉर फ्यू मिनट वहां पर रुक गया, ठहर गया। स्टिल क्या होता है? स्टॉप। मैं वहां रुक गया। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, फिर मेरे हाथ को क्या मिल गया? जो गद्दा है उसका किनारा, एज मिल गया। एज होता है किनारा। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नॉट्स, और मैंने इसके नीचे पैसों को वापस खिसका दिया और रख दिया। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह में लेट उठा। टू फाइंड, और पाया दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड टी, अनिल ने अपने आप ही पहले चाय बना चुका था। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवार्ड्स मी, उसने मेरे और हाथ स्ट्रेच किया, आगे बढ़ाया। देयर वॉज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, उसकी उंगलियों में 50 का नोट था। माई हार्ट सैंक, जो मेरा दिल था वो बैठ गया, धस गया। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मैंने जो सोचा था, आई हैड बीन डिस्कवर्ड, कि जो मैंने खोज की थी, जो मैं मीन्स जो चोरी वगैरह मैंने की थी, आई हैड डिस्कवर्ड, मैं पकड़ लिया गया हूँ, इसको मेरा पता चल गया है। आई मेड सम मनी यास्टरडे, आई मेड सम मनी यास्टरडे, मैंने कल कुछ पैसा कमाया था। ही एक्सप्लेन, उसने कहा, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, और अब तुम्हें क्या होगा? नियमित रूप से वेतन मिलेगा। माई स्पिरिट्स रोज, जो मेरी आत्मा थी, मेरा जो उत्साह था वो रोज ऊपर हुआ, बढ़ा। मैंने मीन्स मेरे जो साहस था वो बढ़ने लगा। बट वेन आई टुक द नोट, लेकिन जब मैंने नोट को लिया, आई सो इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, और ये नोट मैंने देखा कि अभी भी बारिश की वजह से जो गिले हुए थे रात को, वो अभी तक गिला था। टुडे विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड, और जो अनिल है उसने क्या कहा कि आज हम वाक्य लिखना आरंभ करेंगे, स्टार्ट करेंगे। वी विल स्टार्ट राइटिंग, आज हम लिखना शुरू करेंगे। ही न्यू, वह जानता था, बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शॉड एनीथिंग, ना ही तो उसके होठों पर कोई शब्द आई, ना ही उसकी आंखों ने कोई ऐसा संकेत दिया कि इसने सब कुछ जान लिया है। आई स्माइल्ड, मैं मुस्कुराया। एट अनिल पर, इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, जो मेरा हंसने का अट्रैक्शन का था पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे मैंने अट्रैक्टिव स्माइल में उसको एक्सप्रेस करता था, मैं वैसे ही उसको स्माइल मैंने की उसकी तरफ। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ, और जो स्माइल थी वो सबसे अधिक और भी ज्यादा आकर्षक मुझे लगी। विदाउट एनी एफर्ट, मीन्स बगैर प्रयास के ही जो मेरी मुस्कुराहट है वो प्रकट हो रही थी, मेरी मुस्कुराहट अपने आप ही आ रही थी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं, अगर हमने किसी को के साथ कुछ बुरा किया, बदले में कोई अच्छा करता है, उसका शुक्रिया अदा करने के लिए, मीन्स अपनी खुद को, उसका जो रिपेटेंस था, उसका जो पश्चाताप था, वो स्माइल में छिपा हुआ था हरि सिंह का। इसीलिए आपने नोटिस किया कि उसने ऐसा कभी नहीं किया था कि उसने लखनऊ एक्सप्रेस के लिए ट्रेन पकड़ी और वो किसी भी डिब्बे में चढ़ सकता था, लेकिन वो नहीं चढ़ता। ऐसा क्यों? क्योंकि वो उसको ऐसा लगा कि उसकी लाइफ में आज तक कभी कोई अनिल जैसा रिस्पेक्टेबल बंदा उसको मिला ही नहीं है, इसीलिए वो लखनऊ वाली ट्रेन में नहीं चढ़ता और बारिश में बैठकर बाहर वापस उस अनिल की तरफ अट्रैक्ट होता है, अनिल के पास ही आ जाता है। ये कुछ चीजें ऐसी हैं स्टूडेंट्स कि आपको अगर ये कहा जाए कि आप हरि सिंह के कैरेक्टर स्केच के बारे में क्या लिखेंगे, चाहे उसके अंदर लाख बुराइयां हैं, वो चोरी करता है, अपना नाम चेंज कर लेता है, सबको चीट करता है, आफ्टर ऑल वो अनिल को ठगता तो है लेकिन वापस उसके पास आ जाता है, उसके पैसे को वापस रख देता है, तो उसके कोने में कहीं ना कहीं एक मानवता जागृत हो जाती है। जब वो अनिल के इन्फ्लुएंस में आता है तो जो हरि सिंह है उसकी भी जो कुछ चीजें हैं वो चेंज होने लगती हैं, उसकी फीलिंग्स भी चेंज होने लगती हैं, वो अपनी हैबिट को चेंज करने लगता है, अपनी फीलिंग्स को चेंज करने लगता है। तो स्टूडेंट्स इसीलिए कहा जाता है कि जो जिस हम संगत में रहते हैं उसका इफेक्ट हमारे ऊपर जरूर पड़ता है, हम जिस इन्फ्लुएंस में रहते हैं उसका इफेक्ट हमारी लाइफ में जरूर आता है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इस चैप्टर के।